हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं वेदर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू। One day while playing outside, Mia and Arjun noticed that the weather was changing quickly. तो एक दिन जब खेल रहे थे दोनों मिया और अर्जुन, तो वो नोटिस करते हैं कि वेदर जो एकदम से चेंज हो रहा है। The sky was clear in the morning, but by afternoon dark clouds appeared and it started raining. Okay, तो स्काई जो था वो बहुत ज्यादा क्लियर था मॉर्निंग के टाइम में, पर आफ्टरनून के टाइम क्या हो गया, ग्रे ग्रे कलर के क्लाउड्स आ गए, डार्क क्लाउड्स आ गए और फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई। Why does the weather change so much? क्यों ये वेदर जो इतने ऐसे चेंज हो जाता है एकदम से? मिया पूछती है। अर्जुन थॉट फॉर अ मोमेंट एंड रिप्लाइड। अर्जुन पहले सोचता है फिर रिप्लाई करता है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द विंड और समथिंग इन द एयर। मे बी वो विंड की वजह से या फिर कुछ चीज है जो कि हवा में है, ठीक है, इसकी वजह से। देयर क्यूरियोसिटी लेड देम टू एक्सप्लोर मोर अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट एंड हाउ दे अफेक्ट आवर डेली लाइव्स। Their curiosity led them to explore more about weather and climate and how they affect our daily lives. तो उनका जो curiosity है वो उन्हें explore करने में हेल्प करता है, डेट लाइक टू नो अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, ताकि वो वेदर और क्लाइमेट के बारे में अच्छे से जान सके और कैसे जो ये वेदर एंड क्लाइमेट है वो उनकी जिंदगी को अफेक्ट करता है ये भी वो जान सके। ठीक है, now here comes some questions over there. Have you ever noticed how the weather changes from morning to evening? क्या आपने कभी नोटिस किया कि कैसे जो वेदर है वो चेंज होता है from the morning to the evening? Okay, what changes did you see? कौन से टाइप ऑफ चेंजेस आप देखते हो, आपको बताना है। Now next thing, why do you think some places are always warm while others are cold most of the time? क्यों आपको लगता है कि कुछ प्लेसेस जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है, while जो दूसरे हैं वो काफी ज्यादा ठंडे रहते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आपको बताना है। ओके, now let's start the chapter. So the first topic is weather and climate. Weather is what you feel every day, whether it's hot, cold or rainy. अब weather वो है जो कि आप फील करते हो हर दिन, चाहे वो गर्म हो, ठंडा हो या फिर रेनी हो। ओके, It describes what's happening in the sky and atmosphere at the moment. ये describe करता है कि क्या चीजें हो रही है आसमान में, ठीक है, और atmosphere में at that moment. Okay. Unlike climate, which is the usual weather conditions in a place over a long time, weather is a short term event. अब climate जो है वो एकदम long time period के लिए same रहता है, जबकि जो weather है वो short time event होता है। Okay, it could be a quick rain shower that lasts a few minutes or a storm that lasts for days. अब ये quick rain shower भी हो सकते हैं जो कि कुछ मिनट के लिए ही होते हैं, या फिर एक तूफान भी हो सकता है जो कि कुछ दिनों के लिए होता है। Okay, वेदर चेंजेस डेली एंड दैट्स नॉट मच वी कैन डू टू कंट्रोल इट। अब वेदर जो है वो हमेशा चेंज होता है, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेदर कैन इंक्लूड इवेंट्स लाइक सनी डेज, क्लाउडी स्काईज और थंडरस्टॉर्म। इसमें कौन कौन से इवेंट इंक्लूड होते हैं? सनी डेज, क्लाउडी स्काई और थंडरस्टॉर्म इंक्लूड होता है। समटाइम्स वेदर कैन बी एक्सट्रीम लाइक ड्यूरिंग हरिकेन्स और हैवी स्नोफॉल। कभी कभी वेदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी हो जाता है, जैसे हरिकेन हो गया, हैवी स्नोफॉल हो गया। साइंटिस्ट स्टडी वेदर पैटर्न्स टू मेक प्रेडिक्शंस एंड दिस हेल्प पीपल प्रिपेयर फॉर चेंजेस लाइक ब्रिंगिंग रेन कोट्स और अप्लाइंग सनस्क्रीन। और साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो प्रिडिक्शन करते हैं, वेदर पैटर्न्स को ज्वाइन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, और इससे लोगों को मदद मिल जाती है, लोग पहले से तैयार रहते हैं, ठीक है, अबाउट दैट सिचुएशन। लाइक रेनकोट वो खरीद लेंगे बारिश होगी तो, ठीक है, वो सनस्क्रीन को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा सन की लाइट होगी, हीट एंड लाइट होगा। Now next thing is weather affects what we do every day from the clothes we wear to the outdoor activities we enjoy. ठीक है, अब weather जो है वो affect करता है कि क्या हम करते हैं हर दिन, ठीक है, from the clothes we wear मतलब वो कपड़े जो हम पहनते हैं उस पे भी weather affect करता है, to the outdoor activities जो हम enjoy करते हैं उस पे भी weather affect करता है। ठीक है, now here you can see sunny weather और क्लाउडी वेदर, कैसे एकदम से सनी वेदर जो है क्लाउडी वेदर में चेंज हो जाता है, या क्लाउडी वेदर सनी वेदर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वेदर जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, जबकि क्लाइमेट एक जैसा रहता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर। तो पहला फैक्टर है विंड।
Wind happens when air moves from high pressure areas, cool air, to low pressure area, warm air. अब wind तब होता है जब हवा जो है वो मूव करती है हाई प्रेशर एरिया कूल एयर से कहाँ पर, लो प्रेशर एरिया वार्म एयर की तरफ. दिस मूवमेंट ऑफ एयर कैन चेंज द वेदर इन टू वेज. ये जो मूवमेंट होता है हवा का, ये वेदर को चेंज करता है दो तरीके से. पहला है winds can bring warm air from hot places और cold air from chilly places, making the weather warmer और cooler. अब winds जो है वो लेकर आते हैं warm air, गर्म हवा लेकर आते हैं hot places से, या फिर ठंडी हवा लेके आते हैं चिली प्लेसेस से, और वेदर को वार्म या फिर कूल बनाते हैं. ओके, विंड्स कैन कैरी मॉइस्ट एयर फ्रॉम द सी, और विंड्स जो है वो मॉइस्ट एयर को भी कैरी करते हैं सी से. व्हेन दिस एयर राइजेस एंड कूल्स, क्लाउड्स फॉर्म, एंड इफ द क्लाउड्स गेट हैवी दे ब्रिंग रेन और स्नो. और जब ये हवा जो है राइज करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये कूल डाउन हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, और जब क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो क्लाउड्स जो है वो बर्स्ट होते हैं, उसके बाद रेनफॉल होता है या फिर स्नोफॉल होता है. ठीक है. Now the next point is humidity. Humidity is another weather element that we can't see but we can feel. Humidity दूसरा weather element है जो हम देख नहीं सकते पर हम feel कर सकते हैं. It plays a big role in weather formation and also affect how comfortable we feel. और ये बहुत ही बड़ा रोल परफॉर्म करता है. ठीक है, कैसे वेदर जो है वो फॉर्म होता है और कैसे वो हमें अफेक्ट करता है. ठीक है, हमें अफेक्ट करता है. हाउ कंफर्टेबल वी ऑल्सो फील इन दैट वन. ओके, humidity is the amount of water vapor in the air which is water in its gas form after it has evaporated. ओके, तो ह्यूमिडिटी जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है हवा में, ठीक है, जो कि पानी में होता है. ठीक है, इन इट्स गैस फॉर्म, जो कि क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. Even though we can feel the effects of humidity, it's usually invisible, making it a bit tricky to understand. अब even though हमें मतलब हम फील कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को, हमने देखा तो नहीं है ह्यूमिडिटी को, वो इनविजिबल है हमें. ठीक है, बस हम उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. How do winds cause clouds to form and bring rain or snow? कैसे wind जो है वो clouds को form करते हैं और rain लेकर आते हैं, snow लेके आते हैं, ये आपको बताना है. Next thing, what is humidity and how does it impact how we feel? ठीक है, humidity क्या है और कैसे ये impact करता है कि हम क्या feel कर रहे हैं उस चीज को लेकर. ठीक है, ये आपको explain करना है. Okay. Now next is precipitation. Water is essential for all life on earth and precipitation is the process by which we get it. Okay, तो water जो है काफी ज्यादा essential है सभी के लिए, सभी life के लिए. ठीक है, और precipitation वही process है जिसमें हमें पानी मिलता है. precipitation यानी कि rainfall, snowfall. ठीक है, precipitation includes all forms of water that falls to the ground after water evaporate इन द एयर कंडेंस इनटू अ सॉलिड फॉर्म. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन इंक्लूड करता है सभी फॉर्म ऑफ वाटर को जो कि पोर डाउन होता है नीचे की तरफ. ठीक है, व्हेन इट बिकम्स टू हैवी इट फॉल्स एज रेन, स्नो, हेल और ड्रॉपल. तो जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है क्लाउड तो उसके बाद वो फॉल होता है एज रेन फॉर्म, स्नो फॉर्म या फिर हेल फॉर्म या फिर ग्रॉपल फॉर्म. ठीक है. तो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉपल? ग्रॉपल का मतलब होता है कि वो स्नो जैसे ही लगते हैं, ठीक है, पर उनमें थोड़ा सा बर्फ भी होता है, आइस भी होता है, थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर भी होता है. ठीक है, तो उन्हें हम ग्रॉपल बोलते हैं या हेल भी बोलते हैं. ओके. Precipitation is crucial for replenishing our water sources like river, lake and groundwater and it is mainly caused by evaporation condensation. अब precipitation जो है काफी ज्यादा important है क्योंकि वो हमारे water resources को, water sources को replenish कर देता है, यानी कि वो फिर से refill कर देता है पानी river में, lake में, ground water में. ठीक है, और mainly ये कैसे होता है, evaporation की वजह से और condensation की वजह से होता है. अगर evaporation नहीं होगा तभी precipitation भी नहीं हो पाएगा, अगर condensation नहीं होगा तभी precipitation भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेशन का डायग्राम भी दिया गया है स्टूडेंट. ठीक है, विदाउट प्रेसिपिटेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट हैव इनफ वाटर टू सर्वाइव. बिना प्रेसिपिटेशन के प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास पानी नहीं होगा सर्वाइव करने के लिए. प्रेसिपिटेशन ऑल्सो हेल्प्स फिल रिजर्वॉयर्स एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल. प्रेसिपिटेशन जो है वो फिल करता है रिजर्वॉयर को और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है लोगों के लिए. ठीक है, different places experience different amount of precipitation depending on their climate and location. अब different places जो है वो different amount of precipitation को experience करते हैं, depend करता है उनके climate में और location में. ठीक है student, for example deserts get very little precipitation while rainforests receive a lot. अब desert area में बहुत ही कम precipitation होता है, बहुत ही कम rainfall होती है, जबकि rainforest में बहुत ज्यादा rainfall होती है, precipitation होता है. ठीक है. Now here come the terms sea breeze and land breeze.
Near coastal areas, the temperature difference between land and sea create winds. अब कोस्टल एरियाज यानी कि जहाँ पर बीच एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर समुद्र होता है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिफर करता है बिटवीन द लैंड एंड सी, ठीक है, जो कि विंड क्रिएट करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनके टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं. ड्यूरिंग द डे द कूल सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड एंड एट नाइट द लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी. अब दिन के समय क्या होता है कि जो ठंडी ठंडी हवा होती है, सी ब्रीज होती है, वो ब्लो करती है सी से कहाँ की तरफ, लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड बहुत गर्म होती है और जो गर्म हवा होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, और जो गर्म हवा होती है स्टूडेंट वो काफी ज्यादा लाइट होती है, और जो ठंडी हवा होती है काफी ज्यादा भारी होती है. तो जो गर्म हवा है वो जाती है कहाँ पर, सी की तरफ, और सी की जो ठंडी ठंडी हवा है वो आती है लैंड की तरफ, और ये होता है दिन के समय. तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है, जो कि दिन के समय होता है. जबकि जो लैंड ब्रीज है उसमें क्या होता है, उसमें जो गर्म हवा होती है वो सी की तरफ होती है और ठंडी हवा लैंड की तरफ होती है. तो ठंडी हवा जाती है सी की तरफ और गर्म हवा आती है लैंड की तरफ, इसीलिए इसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, और जो कि रात के समय होता है. ठीक है. This happens because land heats up faster than water during the day, causing the warm air over the land to rise and the cooler air from the sea to take its place. अब ये होता है क्योंकि जो लैंड है बहुत ज़्यादा गर्म होती है दिन के समय में, ठीक है. इससे क्या होता है, जो वार्म एयर है ओवर द लैंड वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और कूलर एयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है, ठीक है. और रात के समय एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी एंड द प्रोसेस रिवर्स विद द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूविंग टुवर्ड द सी. अब रात के समय लैंड जो है काफी ज्यादा ठंडा होता है और समुद्र जो है काफी ज्यादा गर्म होता है, तो कूलर एयर जाती है समुद्र की तरफ और गर्म हवा आती है लैंड की तरफ. तो ये होता है हमारा लैंड ब्रीज. ओके, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, दिस इज एट द डे टाइम, सो दिस इज नोन एज द सी ब्रीज, जहां पर ठंडी हवा जा रही है लैंड की तरफ, गर्म हवा आ रही है सी की तरफ. और नाइट में उसका उल्टा हो जाता है, ठंडी हवा जाती है सी की तरफ और गर्म हवा आती है लैंड की तरफ. ठीक है. The breeze helps to keep coastal areas cooler during the day and warmer at night. अब जो ब्रीज है वो मदद करते हैं कोस्टल एरियाज को कि वो कूलर रहे दिन के समय में और वार्मर रहे नाइट के समय में. Sea and land breeze are natural ways to balance temperature on earth between the land and sea. Sea और land breeze जो है वो एक तरीके से बैलेंस करते हैं टेम्परेचर में, ठीक है, बैलेंस लेकर आते हैं between the land and the sea. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point explore and learn. Can you think of places on earth where precipitation is very rare? क्या कोई ऐसी जगह आप सोच सकते हो जहाँ पर precipitation बहुत ही कम होता है? Name them, आपको नाम बताना है उसका. ठीक है. Now the next topic is factors affecting climate. First is latitude, distance from the equator. The climate of a place is influenced by its distance from the equator. जो climate होता है किसी जगह का वो influence होता है by the distance from the equator. Okay. Places closer to the equator are hotter than those further away. अब places जो कि पास होते हैं इक्वेटर के वो काफी ज्यादा गर्म होता है as compared to places जो कि अवे होते हैं इक्वेटर के. ठीक है. इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ही होती है वो. ठीक है. This is because the sun rays hit the equator directly, covering a smaller area and delivering more heat. ये इसलिए होता है क्योंकि जो सन रेज है वो डायरेक्टली हिट करती है इक्वेटर को, इसी वजह से वो छोटे एरिया को कवर करती है और डिलीवर करती है ज्यादा गर्माहट. ठीक है, हीट डिलीवर करती है. इन कॉन्ट्रास्ट इन द पोलर रीजन द सन रेज आर स्लैंटिंग एंड स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, सो दीज प्लेसेस रिसीव लेस हीट एंड आर कूलर. और जबकि जो कूलर प्लेस है यानी कि जो पोलर रीजन है वहां पर सन जो है, सन का हीट इतना ज्यादा जाता नहीं क्योंकि वो लार्जर एरिया है, तो इसमें इतना ज्यादा जाता नहीं, रिसीव भी करते हो कम ही हीट को. ठीक है. तो इसी वजह से वो हमेशा ठंडे रहते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज. Now next is altitude, height above sea level. Have you ever wondered why people visit hill stations during summer? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो है वो हिल स्टेशन क्यों विजिट करते हैं समर टाइम में? It's because the higher you go, the cooler it get. ये इसलिए होता है क्योंकि जितनी ज्यादा ऊंचाई में आप जाते हो उतना ज्यादा ठंडा होता रहता है. ओके. टेम्परेचर डिक्रीजेज एज यू गेन हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. दैट्स व्हाई इट्स कोल्ड इन हाई माउंटेन सिंस दे आर एट हाई एल्टीट्यूड. इसी वजह से बहुत ज्यादा ठंडी होती है हाई माउंटेन एरिया में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हिल स्टेशन. ओके. फॉर एग्जाम्पल लुधियाना एंड शिमला आर बोथ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. दोनों सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्वेटर, बट शिमला इज कूलर देन लुधियाना इन द समर. पर शिमला ज्यादा ठंडा है लुधियाना से इन द समर टाइम. दिस इज बिकॉज शिमला इज 2115 मीटर अबव सी लेवल है, क्योंकि अब वो सी लेवल से इतना ऊंचा में है. ठीक है. वाइल लुधियाना इज ओनली 250 मीटर अबव सी लेवल, जबकि लुधियाना सिर्फ 250 मीटर अबव सी लेवल के. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. Places near the coast have a moderate climate, meaning they are neither too hot nor too cold. अब जो वो places जो कि बहुत ज़्यादा पास है कोस्ट के, वहाँ पर moderate climate है, यानी कि वहाँ ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है. ठीक है.
दिस इज कॉल्ड एन इक्वेबल क्लाइमेट, इसे हम इक्वेबल क्लाइमेट बोलते हैं। द रीजन फॉर दिस इज द लैंड एंड सी ब्रीज, और इसका रीजन है लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। During the day, the sun heats both the land and the sea, but the land heats up faster than the water, making it hotter. अब दिन के टाइम क्या होता है कि जो सन है वो हीट करता है दोनों को, लैंड को भी और सी को भी, पर जो लैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू द पानी यानी कि वाटर, ओके। Hot air above the land rises and cooler air from the sea moves it to take its place. अब hot air land से rise होती है और cooler air जो है वो sea से आती है land की तरफ उसकी place लेने के लिए. This is known as sea breeze, इसे हम sea breeze बोलते हैं, which cooled the land near the coast. और वो क्या कर देती है, land को ठंडा कर देती है near the coastal area. Okay. Next thing is at night the opposite happen, रात को एकदम opposite होता है. The land cools down faster than the sea, so the air above the sea is warmer and rises. Cooler air from the land then blows towards the sea, creating a land breeze. These breezes keep the weather near the sea pleasant. Okay, तो अभी हमने पढ़ा था land and sea breeze के बारे में, तो उसी का ही वो opposite form बता रखा है कि कैसे जो गर्म हवा होती है समुद्र की, ठीक है, वो आ जाती है land की तरफ रात के समय, ठीक है, और land की जो ठंडी हवा होती है वो जाती है समुद्र की तरफ, ठीक है। तो इससे एक बैलेंस बना रहता है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स अ पॉइंट आई ओपनर। चिरापुंजी गेट्स द सेकंड मोस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। चिरापुंजी को सेकंड मोस्ट रेनफॉल मिलता है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर मोन्सेराम। मोन्सेराम जो कि इंडिया में है, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। ओके, बोथ ऑफ दीज प्लेसेस आर लोकेटेड इन मेघालय, और दोनों जगह कहाँ पर दिखाई देती है, मेघालय में ही, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट कॉजेस सीजन्स। Seasons change because of the way the earth tilts on its axis and moves around the sun. सीजन चेंज होता है क्योंकि जिस तरीके से अर्थ जो है टिल्ट करता है अपने एक्सिस में और मूव करता है सन के अराउंड, ठीक है। The earth is slightly tilted, which means the different parts of the earth get different amounts of sunlight throughout the year. अब अर्थ जो है थोड़ा सा tilted फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट पार्ट्स है अर्थ के उन्हें डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। When the part of the earth where you live tilts towards the sun, it gets more sunlight and that's when you have summer. अब वो पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पर आप रहते हो वो टिल्ट करता है टूवर्ड्स द सन की तरफ वो टिल्ट करता है और वहां पर ज्यादा सनलाइट मिलती है एंड दैट्स व्हाई वी हैव समर टाइम, ओके। When your part of the earth tilts away from the sun, it gets less sunlight and that's when you have winter. और जब आपका पार्ट जो होता है अर्थ का वो टिल्ट करता है सन से दूर की तरफ, थोड़ा सा अवे होता है सन से, ठीक है, तो वहां पर कम सनलाइट पड़ती है, तो इसका मतलब विंटर टाइम चल रहा है, ठीक है। Spring and autumn happen in between as the earth tilts neither too close or nor too far from the sun. और spring और autumn जो in between होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो sun है वो ना ज्यादा पास है, यानी कि जो earth है वो ना ज्यादा पास है sun के, ना ज्यादा दूर है, ठीक है। This tilt also causes the length of days and nights to change with the season. और ये जो tilt है ये length of days and night को भी cause करता है जब changes हमें दिखने को मिलते हैं season में। In summer the days are longer while in winter the nights are longer. Summer में days longer होते हैं जबकि winter में nights longer होते हैं। Different parts of the world experience season at different times. और different part of the world जो है different time में season को experience करते हैं। For example, when it's summer in the northern hemisphere, it's winter in the southern hemisphere. यानी कि अगर summer हो रहा है northern hemisphere में तो winter हो रहा है कहाँ पर, southern hemisphere में, ठीक है। This cycle of season repeats every year as the earth completes its orbit around the sun. तो ये cycle of season जो है ये हमेशा हर साल होता है, ठीक है। Now the next is student diseases caused by dirty air. Dirty air की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। Air pollution can cause serious health problems when the air is filled with harmful gases, dust and smoke. It can lead to diseases like asthma, bronchitis and other lung problems. अगर हवा में बहुत ज़्यादा harmful gases आ जाएगी, dust आ जाएगी, smoke आ जाएगी, तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है हमें, जैसे कि asthma हो सकता है, bronchitis हो सकता है या फिर lung problem हो सकती है। It's important to keep our air clean by reducing pollution so that everyone can breathe easily and stay healthy. तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एयर को एकदम अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि सब एकदम हेल्दी फॉर्म में रह सके, ठीक है। Breathing polluted air can also weaken the immune system, making it harder for the body to fight off infections. और जो breathing है, अगर हम polluted air को breathe करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारी immune system बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा hard हो जाता है कि वो infection से fight कर सके, ठीक है। People who live in areas with a lot of air pollution are more likely to develop long-term health issues, especially in their lungs and heart.
अब वो लोग जो कि पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू फेस करना होता है, ठीक है, और लंग एंड हार्ट इश्यूज भी हो जाते हैं उनको कुछ ना कुछ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल आर मोस्ट अफेक्टेड बाय डर्टी एयर, सो कीपिंग द एयर क्लीन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स वेलबींग। और ज़्यादा इफेक्ट कौन होते हैं, बच्चे होते हैं और एल्डरली पीपल होते हैं, ठीक है। Reducing the use of vehicles and factories that release harmful gases can help improve air quality। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम व्हीकल्स से जो आता है धुआं उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री से जो स्मोक आता है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे, ओके। Now student, here come the new terms point. So the first one is precipitation, any form of water such as rain, snow or hail that falls from the atmosphere to the earth's surface. Next is latitude, the distance of a place from the equator measured in degrees. Next is altitude, the height of a place above sea level. Next is graupel, small particles of snow with a fragile crust of ice. Next is moderate, a climate that is not too hot or too cold. Next is pollution, the presence of harmful substances in the environment like dirty air or water that can cause damage to our health and the planet. Now student, as we have read this chapter, let's move into the run through points. So the first one is weather is the day-to-day condition of the atmosphere such as sunny, rainy, cold or windy. Next one, climate is the average weather pattern in a place over a long period. Next is factors affecting weather include wind, humidity and precipitation. Next is factor affecting climate include latitude, altitude and distance from the sea. Next is seasons change due to the earth's tilt and its movement around the sun. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, okay. Now student, let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या है? ऑप्शंस आर द अमाउंट ऑफ सनलाइट अ प्लेस रिसीव, then water that falls to the ground as rain, snow or hail, the movement of air from high pressure to low pressure, the average temperature of a region. So the correct answer is water that falls on the ground as rain, snow or hail, okay, option B. Now next is which factor affect the climate of a place based on its distance from the equator? कौन सा फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है एक जगह के, ठीक है। ऑप्शंस आर ह्यूमिडिटी, लैटिट्यूड, विंड और एल्टीट्यूड। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, लैटिट्यूड। Now next one, what type of breeze blow from the sea to the land during the day? तो कौन सा type of breeze blow होता है from the sea to the land? Options are land breeze, mountain breeze, sea breeze, valley breeze. So the correct answer is sea breeze, option C, ठीक है। Now the next question, why is it cooler in places at a higher altitude? Higher altitude में बहुत ज़्यादा ठंडा क्यों होता है? Options are they are closer to the sun, they are farther from the sun, the temperature decreases as you go higher, the air is thicker at higher altitude. So the correct answer is option C, the temperature decreases as you go higher. Okay, next one, what causes a change of season on earth? कौन सी चीज़ है जो कि change of season को cause करती है अर्थ में? Options are distance from the equator, the earth tilt and its movement around the sun, the distance from the sea, the wind patterns. So the correct answer is the earth tilt and its movement around the sun, okay, that affects the change of season. Now student, the next is fill in the blanks using suitable words. First one, dash is the daily condition of the atmosphere such as sunny or rainy. So the answer is weather. So the answer is weather. So write down capital W E A T H E R, okay. Now next one, places near the coast have a dash climate because of the sea breeze. अब places जो कि coast के आसपास है उसमें कैसा climate होता है sea breeze की वजह से? So student, write down over here moderate, M-O-D-E-R-A-T-E, okay. Now next one, the higher the altitude, the dash the temperature. Higher जितना altitude होगा उतना temperature क्या होगा? उतना temperature low होगा, okay. The lower the temperature, okay. So write down, या फिर the cooler the temperature भी लिख सकते हो आप, okay. Write down cooler, C-O-O-L-E-R. Now next one, dash is the amount of water vapor in the air. कितना amount of water vapor है in the air? So write down student over here, humidity. Write down capital H-U-M-I-D-I-T-Y, humidity. Now next one, dash is caused by the earth's tilt and its orbit around the sun. So यहाँ पर आप लिखोगे student, season change is caused by earth tilt and orbit around the sun, okay. So write down capital S-E-A-S-O-N, season change, C-H-A-N-G-E, okay. Now next is student, match the following. First one, weather. Weather को आप match करोगे किसके साथ? Weather को आप match करोगे day to day atmospheric conditions के साथ. Next one is climate. Climate को आप match करोगे long term weather patterns के साथ. Okay, next is latitude.
लैटिट्यूड को आप मैच करोगे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर के साथ. नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड को आप मैच करोगे हाइट अबाउट सी लेवल के साथ. प्रेसिपिटेशन को आप मैच करोगे रेन, स्नो, हेल के साथ. ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द next question. Write capital T for true and capital F for false statement. First one, weather describes the average conditions over a long period. नहीं, वो तो short period में ही पूरा बताता रहता है और change होता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. ओके. Now next is precipitation include only rain and snow. सिर्फ rain and snow नहीं होता, उसमें hail भी आता है. So यहाँ पर आप capital F लिखोगे false. Now next one, latitude is the height of a place above sea level. Latitude height of a place है जो कि sea level के ऊपर है. नहीं, वो तो altitude होता है, तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. Now next one, the earth tilt causes the season to change. Yes, it is. So write down capital T true. Now next one, a sea breeze blow from the land to the sea during the day. Sea breeze जो है वो दिन के समय sea से land की तरफ होता है, land से sea की तरफ नहीं. तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. Now student, the next is answer the following questions. What is the difference between weather and climate? Weather and climate के बीच में आपको difference बताना है. Next one, how does altitude affect the climate of a place? कैसे altitude affect करता है climate of a place को, ये आपको बताना है. Next thing, why do places near the sea have a moderate climate? क्यों places जो कि sea के आसपास है उसमें moderate climate है, ये आपको बताना है. Next thing, what role does the earth tilt play in causing season? कौन सा role earth का tilt play करता है season को cause करने में. Next thing, what are some ways that air pollution can affect our health? कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे air pollution जो है हमारी health को affect करता है. ठीक है. Now the next is picture analysis point. Look at the picture of the bright sunny sky. How do you think this kind of weather might affect your plan for the day? ये kind of weather जो आपके plan of a day को कैसे affect करता है, ये आपको बताना है. Next thing is art integration part. Create a weather diary for a week. एक week के लिए आपको weather diary रखनी है. Each day draw a picture that shows the weather outside. Each day आपको picture draw करना है जो कि weather दिख रहा है आपको outside, बाहर की तरफ. एग्जाम्पल सनी है तो सनी का पिक्चर, क्लाउडी है तो क्लाउडी, रेनी है तो रेनी. एट द एंड ऑफ द वीक कलर द पिक्चर्स. पिक्चर को कलर करना है एंड राइट वन सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द वेदर वाज ईच डे. आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे वेदर था हर एक दिन में. नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ स्किल पार्ट. इफ द वेदर सडनली चेंजेस व्हाइल यू आर आउटसाइड. अगर वेदर एकदम से चेंज होता है जब आप बाहर होते हो, लाइक अ स्टॉर्म स्टार्ट्स अनएक्सपेक्टेडली, एकदम से कोई तूफान आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है. व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू स्टे सेफ? कौन से स्टेप्स आप लोगे आप अपने आप को सेफ रखने के लिए. लिस्ट 3 थिंग्स यू वुड डू इमीडिएटली. 3 चीजें आपको लिस्ट आउट करनी है जो आप करोगे एकदम से. ठीक है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.